हेलो स्टूडेंट। आज हम सिखा रहे हैं अंग्रेजी शब्द हर सेल्फ। HERSELF हर सेल्फ। तो सीखिए, समझिए गौर से, पूरे फोकस के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हर सेल्फ अंग्रेजी शब्द हर सेल्फ स्त्रीवाचक या महिलावाचक नाउन्स यानी स्त्री या महिला बताने वाले नाउन्स के स्थान पर प्रयोग होने वाले प्रयोग होने वाला थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। यानी हर सेल्फ स्त्रीवाचक या महिलावाचक नाउन्स यानी स्त्री या महिला बताने वाले नाउन्स के स्थान पर प्रयोग होने वाला थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। इसे आप हर सेल्फ को समझने व सीखने वाला पहला स्टेप है। आप इसे अच्छी तरीके से समझ लीजिए। यहाँ पर अब देखिए, स्त्रीवाचक महिलावाचक नाउन से हमारा मतलब है कि ऐसा नाउन जिससे जिसको पढ़कर हमें ये पता चलता है कि हाँ, ये स्त्री है, ये महिला है। जैसे मदर हो गया, आंटी, सिस्टर और डॉटर। ये ऐसे अंग्रेज नाउन है जिससे महिला होने का पता चलता है, इसलिए इसको स्त्रीवाचक महिलावाचक नाउन है। तो चलिए अब हर सेल्फ का वाक्य में कार्य और प्रयोग समझें। क्योंकि शब्दों के कार्य के अनुसार ही उसे वाक्य में प्रयोग किया जाता है, इसलिए शब्दों का प्रयोग करने से पहले हमें उनके कार्यों को समझ लेना जरूरी है। इसलिए हम उन शब्दों का प्रयोग कर सकेंगे। तो चलिए, कार्य क्या है। हर सेल्फ वाक्य में दो प्रकार के कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए, समझिए बहुत ध्यान से, जल्दीबाजी में नहीं, पूरा ध्यान दे करके आप इस चीज को समझिए। हर सेल्फ वाक्य में दो प्रकार के कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अब देख कौन कौन से हैं वे। पहला है महिलावाचक या स्त्रीवाचक नाउन द्वारा जब अपने खुद के लिए, देखो समझना है बहुत ध्यान से, महिलावाचक या स्त्रीवाचक नाउन द्वारा जब अपने खुद के लिए कोई कार्य किया जाता है, अपने खुद के लिए कोई कार्य किया जाता है, तो यह बताने के लिए वाक्य में हर सेल्फ का प्रयोग किया जाता है। यह बताने के लिए क्या क्या बताने के लिए कि किसी महिला ने कोई काम अपने खुद के लिए किया है, तो ये बताने के लिए हम जो हर सेल्फ का प्रयोग करते हैं वाक्य में। तो देखिए एग्जाम्पल, देखिए वाक्य में, देखिए इसका प्रयोग समझिए। देखिए, नेहा एक महिला का नाम है। नेहा बर्न्ड हर सेल्फ विद द आयरन। अब देखिए यहाँ पर नेहा किसी का नाम है, महिला का। बर्न जला दिया। बर्न मतलब जलाना। अब किसे जलाया, ये यहाँ पर बताया जाएगा। तो महिला ने, नेहा ने किसको जलाया, किसको जलाने का काम किया भाई। हर कोई तो दूसरे को जलाता है ना, लेकिन यहाँ पर दूसरे को नहीं जलाया, किसी और को नहीं जलाया उसने। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर हर सेल्फ लगा हुआ है, तो ये हर सेल्फ ये बता रहा है कि उस नेहा ने खुद को जलाया, खुद को। तो यहाँ पर हर सेल्फ का हिंदी अनुवाद है खुद को या स्वयं को। काय से जलाया, विद आयरन, आयरन से, प्रेस से, जो हम प्रेस करते हैं कपड़ों पे, वो होती है आयरन, प्रेस से जला लिया। तो देखिए, और यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए। यहाँ पे सी मेड सी मेड टी फॉर हरसेल्फ। अब देखिए यहाँ पे सी का मतलब उसने, मेड मतलब बनाया, बनाई, टी चाय बनाई। तो ये चाय जो है हम मतलब किसी और के लिए बनाते हैं ना, मेहमानों के लिए, घर के लिए, लेकिन फॉर हरसेल्फ, यहाँ पर हरसेल्फ लगाया है, हरसेल्फ का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। तो ये फॉर हर्ष मतलब अगर यहाँ होता फॉर अस तो हमारे लिए, लेकिन हरसेल्फ है तो उसने जो है खुद के लिए चाय बनाई। तो देखिए यहाँ पर बताया गया खुद के लिए चाय बनाई। ये कैसे पता चला, हर सेल्फ से। हर सेल्फ के देखकर ही ये पता चल गया है कि उसने खुद के लिए चाय बनाई, किसी और के लिए नहीं। अब एक और एग्जांपल है, राधा इज वेरी इंटेलिजेंट। राधा बहुत बुद्धिमान है, ठीक है, राधा बहुत बुद्धिमान है, लेकिन बाई हर सेल्फ, अपने आप में बुद्धिमान है। अब और एग्जांपल देखिए, यहाँ पर दिए गए, देखो सी
टोल्ड हर, सी टोल्ड, सी मतलब उसने, टोल्ड ये काम क्या, बताने का काम क्या है भैया, टोल्ड बताया, उसने बताया, क्या क्या बताया, टू स्टे काम शांत रहना है, ड्यूरिंग द एग्जाम, मतलब दूसरों को बताते हैं ना कि भाई एग्जाम के दौरान शांत रहना है, लेकिन यहाँ पर दूसरों को नहीं बताया गया, क्योंकि यहाँ हर शब्द लगा है क्रिया के बाद, जो क्रिया हुई है, काम हुआ है, इसके बाद जो हर सेल्फ है, ये बताया गया है हर सेल्फ लगा के कि उसने जो बताया है ना कि परीक्षाओं के दौरान शांत रहना है, तो वो उसने खुद को ही बताया, हर सेल्फ लगाया ना, इसलिए ये हर सेल्फ लगाया है, इसलिए लगाया क्योंकि उसने जो बताया किसी और को नहीं बताया, लेकिन उसने खुद को ही बताया शांत रहना भाई एग्जाम के दौरान। टू स्टे काम, टू स्टे काम मतलब शांत रहना, ड्यूरिंग के दौरान, किसके दौरान, एग्जाम। अब देखिए और एग्जाम को एग्जाम्पल देखिए, सी इंट्रोड्यूस्ड, सी इंट्रोड्यूस्ड, उसने जो है परिचय दिया, उसने परिचय दिया, हर सेल्फ, खुद का, खुद का परिचय, यहाँ पे खुद का परिचय दिया, खुद को परिचय, खुद का, यहाँ पे इसका मतलब खुद का, किसे दिया, टू द न्यू नेबर्स, नए पड़ोसी आए होंगे उसके, तो उसने खुद का परिचय दिया उन्हें, पड़ोसियों को, नए पड़ोसियों को खुद का परिचय दिया, इंट्रोड्यूस में परिचय दिया कि उसने। सुमन हर्ड हरसेल्फ, हर्ड मतलब चोट पहुंचाना, चोट पहुंचाने का काम, तो यहाँ पर चोट पहुंचाई जाती है और को, किसी और को पहुंचाई जाती है, लेकिन यहाँ पर किसी और को पहुंचाई नहीं गई है क्योंकि हर शब्द लगा है, तो हर शब्द लगने से ये पता चला हमें कि उसने, सुमन ने जो चोट पहुंचाई है वो किसी और को नहीं बल्कि खुद को ही पहुंचाई है, हर शब्द खुद को चोट पहुंचाई। और देखिए सी टॉट हर सेल्फ इंग्लिश, सी टॉट मतलब हम लोग औरों को सिखाते हैं इंग्लिश, औरों को सिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर हर सेल्फ लगा है, हर सेल्फ लगा है ये बताने के लिए कि उसने जो इंग्लिश सिखाई है वो खुद को सिखाई है, खुद को, स्वयं को सिखाई। तो इस तरह से जो है आप समझिए, देखो एग्जाम्पल बिल्कुल सटीक दे रखे हैं, आप एग्जाम्पल से मुझे लगता है कि बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप समझ रहे होंगे। अब ये मायावती ब्लेम्ड, भाई ब्लेम्ड का मतलब दोष देना, किसी को दोष देते हैं ना, दोष लगाते हैं उस पर, इसने ऐसा करा वैसा करा, बुराई करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो दोष दिया है, मायावती ने जो दोष दिया है, मायावती ब्लेम्ड हरसेल्फ, उसने खुद को ही दोष लगाया, उसने खुद को ही दोषी माना, ब्लेम हरसेल्फ लगाने से ये मतलब बताया गया है कि मायावती जो महिला है, एक उसने दोष जो लगाए हैं किसी और को लिए नहीं बल्कि खुद को ही लगाए हैं, फॉर द मिस्टेक, गलती के लिए। अब अगला देखिए, कट, सी कट हरसेल्फ, सी कट, कट का मतलब है काटना, किसी को, किसी चीज को काट लेना, काट देना, कट। तो यहाँ पर देखिए सी कट, यहाँ पर उसने किसी और को नहीं काटा, जैसे किसी और को काटते हैं, लेकिन यहाँ पर हर सेल्फ का प्रयोग है, तो हर सेल्फ का प्रयोग होने से ये पता चलता है कि उसने खुद को ही काटा, खुद को, ये स्वयं को, अपने आप को काटा, कब, वाइल चॉपिंग द वेजिटेबल्स, मतलब सब्जी काटते समय। और अब ये पहला जो आपने माइस बल हर सेल्फ का प्रयोग समझा है, पहला, ये पहला प्रयोग आपने समझ लिया, कार्य समझ लिया, प्रयोग भी देख देख लिया वाक्य में, और इसका हिंदी अनुवाद भी समझ लिया। तो स्टूडेंट अब हम दूसरा, हर सेल्फ का दूसरा कार्य और प्रयोग समझेंगे। तो देखिए दूसरा कार्य और प्रयोग क्या है, यहाँ पर दिया गया। तो देखिए दूसरा, कोई महिला, कोई भी महिला या स्त्री जब खुद या स्वयं या अपने आप कोई कार्य करती है, कोई महिला या स्त्री जब खुद या स्वयं या अपने आप कोई कार्य करती है, तो यह बताने के लिए भी वाक्य में हर सेल्फ का ही प्रयोग किया जाता है। तो देखिए समझिए कितना सरल है, आप, बहुत इजी है, सिंपल है। जब कोई महिला या स्त्री खुद या स्वयं या अपने आप कोई काम करती है या कर लेती है या कर रही होती है, तो ये बताने के लिए भी वाक्य में हर सेल्फ का ही प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, देखो जब बताया गया है, कोई 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 कह रहा है, देखो सी हर सेल्फ ओपेंड, किसी ने कहा है सी हर सेल्फ ओपेंड द डोर। अब यहाँ पे देखो सी मन उसने,
ओपन खोला, द डोर दरवाजा खोला उसने, छोड़ दे गया मेहमानों के लिए। लेकिन यहाँ पर हर सेल्फ का भी प्रयोग है ये बताने के लिए कि उसने खुद ही दरवाजा खोला। हर सेल्फ ये बताया गया कि उसने खुद ही अपने आप ही दरवाजा खोला, इसमें किसी से उसने कहा नहीं। दरवाजा खोलने के लिए उसने कहा नहीं, वो खुद ही गई दरवाजा खोलने। तो ये बताने के लिए हर सेल्फ लगा। अब अगला एग्जांपल देखिए, सी herself baked this cake, सी herself baked this cake। तो यहाँ पर देखिए सी उसने, बेक्ड मतलब पकाया, क्या इस केक को पकाया, उसने इस केक को पकाया। अब यहाँ पर दिया गया है herself, ये बताने के लिए कि उसने खुद ही, herself यहाँ पर हो गया है खुद ही या स्वयं, उसने खुद या स्वयं यह केक पकाया। बेक्ड मतलब पकाना। तो अगर हर सेल्फ का प्रयोग यहाँ ना किया जाता तो भी वाक्य ठीक रहता, तो भी बात ठीक रहती, लेकिन इससे ये पता नहीं था कि उसने खुद ही पकाया या उसकी मदद की पकाने की। भाई और कोई मदद भी कर सकता था उसकी, लेकिन उसने खुद ही अकेले होकर ये केक पकाया। तो ये हर सेल्फ से ये पता चलता है। अब ये शिवानी, शिवानी एक किसी महिला का नाम है, कोई लड़की हो सकती है। हर सेल्फ कुक्ड फूड, अब देखिए शिवानी कुक्ड फूड, शिवानी ने भोजन बनाया, पकाया, शिवानी ने भोजन बनाया। लेकिन यहाँ हर सेल्फ दिया गया है, तो हर सेल्फ इसलिए दिया गया है क्योंकि ये बताने के लिए कि शिवानी ने खुद ही खाना बनाया, खुद ही। दूसरा अगला देखिए, द क्वीन वेलकम्ड द गेस्ट, क्वीन माने रानी या महारानी, महारानी ने वेलकम किया, स्वागत किया था गेस्ट मेहमानों का, रानी ने मेहमानों का स्वागत किया। तो मेहमान रानी के साथ और भी लोग होंगे स्वागत करने वाले, औरों ने क्या होगा। लेकिन यहाँ पे हर सेल्फ लगा है ये बताने के लिए कि रानी ने या महारानी ने खुद ही मेहमानों का स्वागत किया, किसी और ने नहीं किया, खुद ही किया उसने, महारानी ने। अगला देखिए, रानी हैज पेंटेड दिस पिक्चर, पेंटेड दिस पिक्चर, इस पिक्चर को रंगदारी की, इस पिक्चर में रंग भरा, पेंट किया, रानी ने इस पिक्चर को रंगा, पेंटेड दिस पिक्चर, इस पिक्चर को रंगा। ठीक है भाई, बात ठीक है, रानी ने इस पिक्चर को रंगा, पिक्चर को रंगने के लिए उसकी औरों ने भी मदद की होगी। लेकिन यहाँ पर हर सेल्फ दिया है ये बताने के लिए रानी ने खुद ही इस पिक्चर को रंगा, रानी ने खुद ही रंगा, किसी और ने नहीं, किसी और की मदद नहीं हुई उसने ली। अब अगला देखिए, सी विल टॉक टू द प्रिंसिपल, सी मतलब वह बात करेगी भैया, सी विल टॉक टू द प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल से बात करेगी। ठीक है बात करेगी, लेकिन यहाँ पर हर शब्द दिया है ये बताने के लिए कि वो खुद ही बात कर लेगी भाई, वो और किसी को बात करने की जरूरत नहीं है प्रिंसिपल साहब से, वो खुद ही कर लेगी, वो इतनी समर्थ है, वो बात करने के लिए समर्थ है, वो खुद ही कर लेगी। तो ये बताने के लिए हर सेल्फ दिया है, हर सेल्फ का वाक्य प्रयोग हुआ है। तो स्टूडेंट ये जो यहाँ पर जो ये कॉन्सेप्ट है हर सेल्फ के दूसरे प्रयोग का, ये बिल्कुल सही है। आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए और व्यवहार में प्रयोग करिए, बिल्कुल काम काम आएगा। और एक और एग्जांपल है यहाँ पे दिया गया है, वो ये है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है और लास्ट है अंतिम। सी डज ऑल हर वर्क, सी डज ऑल हर वर्क, वह अपना, हर यहाँ पर का मतलब अपना, तो वह अपना और सारा, ऑल सारा काम करती है, वह अपना सारा काम करती है। तो बात सही है भाई, मेहनती है, वो सारा काम करती है अपना, वो सारा काम करती है, वो अपना सारा काम कर लेती है भैया। लेकिन इस पर जो है ये बताया गया है कि वो खुद ही करती है भाई। अगर ये तो ये हर सेल्फ जोड़ दिया, वो खुद ही करती है, ये बताने के लिए कि वो अपना सारा काम करती है, लेकिन खुद, इसमें अपना काम करने के लिए वो किसी की मदद लेने की जरूरत नहीं होती उसे। अगर हर सेल्फ नहीं लगाते, हर सेल्फ का प्रयोग नहीं करते, तो इससे ये पता नहीं चलता कि वो अपना काम सारा तो करती है, लेकिन वो
खुद ही करती है या दूसरे से मदद लेकर करती है, ये पता नहीं चलता। लेकिन ये बताने के लिए कि अपना सारा काम खुद ही करती है, इस यहाँ पर हर सेल्फ लगाया, हर सेल्फ लगा दिया। तो स्टूडेंट, हर सेल्फ का एक कार्य और प्रयोग का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पर कर दिया। आप इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हर सेल्फ का प्रयोग और कार्य समझ गए होंगे, और इसका प्रयोग करें, प्रैक्टिस करें, बिल्कुल आप कामयाब होंगे। तो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि यह अंग्रेजी शब्द हर सेल्फ आपने इस वीडियो में समझ लिया होगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ ही गया होगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अगर आपको ये कॉन्सेप्ट, ये हर सेल्फ समझ में आ गया हो, तो भैया आपका फर्ज ये है कि आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, और कमेंट करके अपनी राय भी हमें जरूर बताएं। प्लीज, मेहरबानी होगी आपकी, आप अपनी राय भी जरूर दें, आप किस तरह से इस चीजों को समझ रहे हैं। अगली वीडियो में मैं फिर मिलूंगा एक नए अंग्रेजी शब्द के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।